स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का क्या मतलब होता है कि इट इज द रिलेशन established between x and y coordinate of any point on a straight line. ठीक है, it is the relation established between x and y coordinate of any point on the straight line. ठीक, तो जैसे मान लो कि हमारी कोई स्ट्रेट लाइन होती, ऐसे टाइप की कोई स्ट्रेट लाइन होती, इसके ऊपर से पॉइंट 1,2 होता, 3,4 होता, 7,8 होता। ठीक है, तो जैसे मान लो ये सब पॉइंट्स होते हैं इसके ऊपर, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो इनके बीच में क्या रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है। देखो, दो तरीके से रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, या तो हम लोग ऑब्जर्वेशन बेस्ड कर दें। अगर तुम ऑब्जर्व करो तो y माइनस एक्स हमेशा 1 आ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। ठीक है, अच्छा, कभी कभी ऐसा ऑब्जर्वेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो फिर वहां पे कैलकुलेशन बेस्ड करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे भी कैलकुलेशन बेस्ड कर सकते थे, वो कैसे करेंगे वो हम लोग अभी आगे सीखेंगे। ठीक है, तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर बहुत सारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सबके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हर एक पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो हम लोग क्या कहते हैं, इट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसी को हम लोग कहेंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन, ऑफ विच लाइन, दिस लाइन। तो जो जनरल फॉर्म होता है ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a और b कुछ कांस्टेंट्स हैं, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट्स। समझ में आया। तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर हम लोग से पूछे तो वो क्या होता है, वो ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब x और y में एक लीनियर इक्वेशन होना, एक लीनियर टर्म होना। तो अब इसी के बेसिस पे एक छोटा सा अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहला है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरा है x इज इक्वल टू 5। तीसरा है y इज इक्वल टू -2। चौथा है एक्स स्क्वायर प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, चलो बताओ इनमें से कौन सा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा? सर डी। डी। सर ए बी एंड सी ए सर ए बी सी करेगा। हाँ, बी सी ए बी और सी करेगा, डी नहीं करेगा। देखो ए बी सी क्यों करेगा? पहले ऑप्शन में x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट -3 है और मैंने c वाला बी वाई टर्म की 4 जगह है। बी एक्स पढ़ लिया था क्वाड्रेटिक की तरह, सॉरी। ठीक है, सेकंड वाले में क्या है कि तुम ऐसे सोच सकते हो कि x है तो x प्लस 0y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मतलब तुम ऐसा तो सोच सकते हो ना कि a और b खुद 0 हो सकते हैं, a एंड b इटसेल्फ इज 0, तो सेकंड वाली भी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी। थर्ड वाले में क्या है, एक तरीके से a की वैल्यू 0 है थर्ड वाले में, तब भी वो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी। और फोर्थ वाले में क्या है, फोर्थ वाले में एक्स स्क्वायर प्लस 4y प्लस 7, तो यहाँ पे तो x का डिग्री क्या हो गया, 2 हो गया। लेकिन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमेशा कैसा होता है, लीनियर लीनियर होता है, तो ये नहीं करेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बेसिक सा। ठीक है, अच्छा अब जैसे मान लो मैं कुछ ऑब्जर्वेशन बेस्ड तुमको पॉइंट्स लिखना है। क्वेश्चन है कि पॉइंट P है 2,3 और पॉइंट Q है 4,1। इन दोनों पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है, तो बताओ उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा ऑब्जर्वेशन बेस्ड? बताओ कि जैसे कोई लाइन है, दोनों का सम 5 है। हाँ जैसे कोई लाइन है जो P और Q से पास कर रही है, तो P और Q से पास करते हुए एक यूनिक लाइन ही होगी कि बहुत सारी लाइन्स हो सकती है? एक यूनिक लाइन। एक यूनिक लाइन। अब देखो इसका और इसका तुम सम करो, क्या बनेगा, 5 बनेगा। इसका और इसका तुम सम करो तो भी क्या बनेगा, 5 बनेगा। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू 5। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट्स दिए रहते हैं ना, तो हम लोग उनका लाइन का इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं। वैसे तो लाइन के इक्वेशन को लिखने के अभी हम लोग टेक्निक सीखेंगे कि हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन इफ द 2 पॉइंट्स आर नोन, बट ऑब्जर्वेशन बेस्ड जल्दी भी हो सकते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन। अच्छा जैसे मान लो पॉइंट P है 2,4 3,6, y is equal to 2x। y is equals to 2x। हाँ देखो इसमें इस y कोऑर्डिनेट जो है वो डेट इज 2 टाइम्स द x कोऑर्डिनेट दोनों में, तो y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू व्हाट, 2x। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, P 1,9 Q 3,3। इसका क्या हो रहा होगा, सर वो x y is is equal to 9। x बट स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना बनेगा। हाँ x इंटू वाई इज इक्वल टू 9, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है क्या? नहीं सर। नहीं सर।
इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो इसका पी और क्यू के द्वारा जो लाइन बन रही होती है उसका इक्वेशन x इंटू वाई इज इक्वल टू 9 नहीं हो रहा होता, और कुछ हो रहा होता। वो हम लोग कैसे फाइंड करते? बाय मैथमेटिकल वे लाइन का इक्वेशन फाइंड करते। ठीक है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड हम लोग यहाँ पे नहीं कर पा रहे थे। समझ में आई बात? ऑब्जर्वेशन बेस्ड वी वोंट बी एबल टू डू इट। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है। ओके, अब देखो कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, जैसे इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो उससे जैसे मान लो हमारी ये लाइन है, और मतलब ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस है लाइन, तो अब बनाऊंगा। जैसे मान लो ये अपनी लाइन है, तो जो ये वाला डिस्टेंस है, मान लो ये ए पे कट किया और यहाँ पे बी पे कट किया, तो जो ओ ए होता उसको हम लोग अपने लाइन का क्या कहते हैं? एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। और जो ओ बी होता उसको हम लोग क्या कहते हैं अपने लाइन का? वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है। सो अच्छा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि जो पॉइंट है वो पॉजिटिव एक्सिस पे लाई कर रहा है कि नेगेटिव एक्सिस पे लाई कर रहा है। जैसे मान लो कि ए वाला पॉइंट जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव होता। अगर मान लो ए वाला पॉइंट नेगेटिव एक्सिस पे लाई कर रहा होता, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा होता, तो उसका एक्स इंटरसेप्ट हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो से ये अपना ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है अगर, और ये हमारी लाइन है, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट बताओ क्या होता? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता। और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है इसका? नेगेटिव। 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 क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है। और जितना डिस्टेंस है उतना उसके सामने लिख लिए होते क्वांटिटी। अच्छा, अब इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए होता है? जैसे मान लो लाइन का इक्वेशन दिया रहता है, एंड इफ आई वांट टू फाइंड द इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट, तो टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट, put y is equal to 0 in equation of line, and for y intercept put x is equal to 0 in equation of line. Put x is equal to 0 in equation of line. ठीक है। तो अब जैसे अगर मेरे को ये पता चल गया कि मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, तो क्या मैं अपनी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ क्या उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके? जैसे मान लो मेरे को पता चल गया कि वाई एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है और एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, तो जो मेरी लाइन होती वो कैसी होती? वो ऐसे टाइप की दिख रही होती। ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं जो है कुछ लाइंस का इक्वेशन लिखूंगा और उसको तुमको ग्राफिकली प्लॉट करना है कि वो कैसे दिख रही होगी, और इन पॉइंट्स को भी प्लॉट करना है। यू ऑल्सो नीड टू प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑल्सो,
ऑन द ग्राफ। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन हो गया कि प्लॉट फॉलोइंग लाइन ऑन ग्राफ। पहला है x + 3y इज इक्वल टू 12। दूसरा है 2x - y + 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो इन दो को करो। चलो हो गया। यस सर। तो Yes, अब देखो, पहला है x + 3y इज इक्वल टू 12। तो जैसे मान लो मैंने y की वैल्यू 0 पुट की, तो उससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अच्छा, मैंने अगर x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसका क्या मतलब होता कि एक पॉइंट जो है वो 12,0 होता और एक पॉइंट जो है वो 0,4 होता। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर तुम ज्वाइन कर दोगे तो ये हमारी लाइन आ जाएगी ऐसे। अच्छा, लाइन जो है वो पूरी इधर भी जितनी भी जा सकती है उधर भी जाएगी और इधर भी जितना जा सकता है उतना जाएगा। लाइन मतलब पूरा -∞ से +∞ तक पूरा जाना। तो सेकेंड पार्ट में जैसे x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, और y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू -2 आएगी। इसका मतलब कि 0,4 ये एक पॉइंट हो गया और -2,0 ये एक पॉइंट हो गया। तो अपनी लाइन कैसी दिख रही होगी, ऐसे टाइप की दिख रही होगी लाइन। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा तुम लोग को। इतना क्लियर है बच्चों? yes, sir. ओके। अच्छा, अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो उसका जो x और y इंटरसेप्ट होगा ना, इफ अ लाइन passes थ्रू ओरिजिन, तो उसका x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट दोनों 0 के बराबर होगा।
अग्री करोगे? अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो उसका एक्स एक्सिस पे भी कोई लेंथ नहीं होगा। एक्स इंटरसेप्ट कैसे आता था? ओरिजिन को एक्स एक्सिस वाले पॉइंट से ज्वाइन करके एक्स इंटरसेप्ट आता था। अब ओरिजिन से ही पास कर रही है तो ओरिजिन से उस पॉइंट को जब ज्वाइन करूंगा तो वो क्या आएगा? 0 ही आएगा एक तरीके से। ऐसे ही वाई इंटरसेप्ट भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अलग एक बात हमेशा ध्यान रखना, और ये तुमको पूरे चैप्टर में यूज करेगा, कि टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, पूरे चैप्टर में क्या करना होगा? एक तरीके से लाइन का इक्वेशन ही फाइंड करना होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन वी नीड two informations regarding the line. To find equation of line, we need two informations regarding the line. ठीक है। तो अब क्या है, तो अलग अलग फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन होते हैं और उनमें अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि जो इंफॉर्मेशन दी हुई होती है वो दो ही इंफॉर्मेशन हर बार दी हुई होती है। तो लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? दो इंफॉर्मेशन चाहिए इसी लाइन के लिए। अब टॉपिक आता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसमें पहला जो होता है वो होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या मतलब है कि लाइन का स्लोप दिया होगा और लाइन का इंटरसेप्ट दिया होगा। अच्छा, वैसे तो यहाँ पे इंटरसेप्ट लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में कौन सा इंटरसेप्ट दिया रहता है? वाई इंटरसेप्ट दिया रहता है। और वाई इंटरसेप्ट को किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। तुम लोग ने मेरे ख्याल से सुना होगा कभी भी कि लाइन का इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस टाइप का होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस वी से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये वाला इक्वेशन कहाँ से डिराइव हुआ, पहले वो देखते हैं। तो देखो, लाइन के इक्वेशन में हम लोग को दो इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर m और c मिल गया मतलब हम लोग लाइन का इक्वेशन लिख सकेंगे। तो यहाँ पे c जो है वो क्या है? y इंटरसेप्ट है। तो ना से जैसे मान लो कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब लाइन का स्लोप m है। लाइन का स्लोप क्या है? m है, और उसका y इंटरसेप्ट हम लोग को नोन है c है। अच्छा, y इंटरसेप्ट c है, इसका मतलब लाइन के ऊपर जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? एक 0, c पॉइंट होगा y एक्सिस के ऊपर, 0, c। और स्लोप m है, तो जैसे मान लो ऐसा हो रहा होगा हमारा लाइन। ठीक है, ऐसा हो रहा होगा हमारा लाइन। अब तुम ऐसा सोचो कि जैसे मान लो ये एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होता क्या?
बोलो स्टूडेंट्स। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मैंने क्या किया, कोई जनरल पॉइंट ले लिया लाइन पे x, y, और उससे ये वाला ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला। तो क्या मैं इस ट्राइंगल को देख के ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि tan थीटा विल बी इक्वल टू, ये वाला जो लेंथ होता वो y माइनस सी होता, और ये वाला जो लेंथ होता वो x होता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, tan थीटा बाय द वे क्या होता है लाइन का? Slope. स्लोप होता। तो y माइनस सी अपॉन एक्स इज इक्वल टू m। इसका मतलब क्या आ गया? y माइनस सी इज इक्वल टू mx। तो y की वैल्यू क्या आ गई? mx प्लस सी। ठीक है, तो ये जो है क्या आ गया? इक्वेशन ऑफ लाइन। और इस लाइन के इक्वेशन के फॉर्म को क्या कहते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, इतना लिख लो। चलो, हो गया। Yes, sir. अब जैसे से एक क्वेश्चन छोटा सा, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which makes 60 degree with positive x-axis and cuts negative y-axis at distance of 2 units from origin। हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो, हमारी लाइन 60 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस बना रही है, मतलब स्लोप क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री से √3 एंड कट्स नेगेटिव वाई एक्सिस एट 2 यूनिट्स, मतलब c की वैल्यू एक तरीके से -2 हो जाएगी। लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, मतलब y इज इक्वल टू √3x माइनस 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक एक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ते जाएंगे, उसके ऊपर कुछ एक दो क्वेश्चंस करते जाएंगे, फिर उसके बाद मिक्स टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो अब देखो आगे नोट,
जैसे मान लो कि अगर मेरे लाइन का पॉजिटिव स्लोप है तो वो लाइन कैसी दिख रही होगी, ऐसे टाइप की दिख रही होगी। और अगर मेरे लाइन का नेगेटिव स्लोप है तो वो लाइन कैसी दिख रही होगी, ऐसी टाइप की दिख रही होगी। ठीक है, इस बात से अग्री करोगे? Yes, sir. ओके, अब जैसे मान लो कि मेरे को लाइन का इक्वेशन लिखना है 3y प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये लाइन का इक्वेशन है और ये लाइन कैसी दिख रही होगी, तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। सो ऐसा होता, फिर 3 को नीचे लेके आ जाता, -2/3x प्लस 4/3। तो अब इस लाइन को देख के हम लोग क्या कह सकते हैं, इस इक्वेशन को देख के मैं क्या कह सकता हूँ कि इसका y इंटरसेप्ट 4/3 है, प्लस 4/3 है, मतलब वो कहीं यहाँ पे हो रहा होगा। और इसका स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है मतलब वो लाइन ऐसी कुछ जा रही होगी। तो ऐसे टाइप की लाइन हो रही होगी हमारी। समझ में आया कि जैसे पिछली बार तो मैंने क्या सिखाया था कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट करके 2 पॉइंट्स प्लॉट कर लिए और 2 पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद उनको ज्वाइन कर दिया। तो उससे बेटर है कि इस लाइन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। y को एक साइड रखो और x और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड भेज दो। फिर देखो c पॉजिटिव है कि नेगेटिव, m पॉजिटिव है कि नेगेटिव, अकॉर्डिंगली वो लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक, तो अब जैसे मान लो कि क्वेश्चन होता x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, तो ये लाइन कैसी बन रही होती? ये ड्रॉ करो। m नेगेटिव। हाँ, मतलब हम लोग इसको ऐसे लिखते 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू -1/2x। और c की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 0 होने का क्या मतलब है कि ओरिजिन से पास Origin कर से दो। जाएगा। और स्लोप नेगेटिव है, मतलब कुछ ऐसी लाइन हो रही होती है हमारी। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो अब एक एक दो लाइन तुम लोग खुद से प्लॉट कर लो। y इज इक्वल टू 4x प्लॉट कर लो और दूसरा 2y प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसको प्लॉट कर लो। चलो, बन गई लाइन।
इसका इसका हो जाए वो लोग डन लिख लें चैट बॉक्स में। तो y इज इक्वल टू 4x है। अच्छा, इसका c तो 0 है, मतलब ये ओरिजिन से पास कर रही होगी, और इसका स्लोप पॉजिटिव है, मतलब ये ऐसे जा रही होगी। अच्छा, 2y प्लस 3x प्लस 4, तो यहाँ पे पहले y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। -3/2x प्लस 2, सॉरी -2। इसका मतलब क्या होता कि इसका y इंटरसेप्ट नेगेटिव होता यहाँ पे, और इसका स्लोप भी नेगेटिव होता, मतलब ये लाइन ऐसे जा रही होती। समझ में आया? इतना क्लियर है? ओके। अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ए बी सी सेम साइन के हैं, तो ये लाइन कैसी हो रही होगी, कैसी दिख रही होगी? सर स्लोप भी नेगेटिव होता है और y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव होता हाँ सर। तो ये कैसे टाइप की दिख रही होगी? सर टाइप जो की। ये है। लास्ट राइट वाला है। किया। हाँ सर। इस टाइप की दिख रही होगी। तो यहाँ पे तुम ऐसे कर सकते हो, जैसे y इज इक्वल टू -a/bx माइनस c/b। अब देखो a और b और c सेम साइन के हैं, तो मतलब एक तरीके से स्लोप नेगेटिव आ गया, y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव आ गया, मतलब y इंटरसेप्ट नेगेटिव मतलब यहाँ से, और स्लोप नेगेटिव मतलब ऐसे टाइप की लाइन। तो आई होप अब तुमको लाइन को देख के कैसा डायरेक्टली दिख रहा होगा वो बनाने आ गया होगा। तो आगे बढ़ा जाए हम लोग। ये वाला पॉइंट रिपीट कर सकते हैं? क्या हुआ ये वाला? हाँ सर। देखो ए बी सी सेम साइन के हैं, तो ए अपॉन बी खुद पॉजिटिव होता, और उसके सामने नेगेटिव लगा दिया मतलब माइनस साइन, तो स्लोप नेगेटिव हो जाता। वैसे ही -c/b वो भी नेगेटिव हो जाता क्योंकि b और c सेम साइन के हैं। तो y इंटरसेप्ट नेगेटिव मतलब नेगेटिव y एक्सिस पे, और स्लोप नेगेटिव मतलब इस लाइन का ऐसा शेप। सर मतलब अभी जो भी हम लोग सेव हो जा रहा है। क्या हुआ? सर अभी जो भी हम लोग कर रहे हैं अभी तक, सर वो तो हाँ कुछ फॉर्मूला बेस्ड नहीं है ना, मतलब वो तो ऑब्जर्वेशन से ही हम कर रहे हैं, मतलब सेम साइन के तो फिर नेगेटिव है तो फिर नीचे जाएगा वैसा। हाँ, कि अगर लाइन का इक्वेशन दिया है तो वो लाइन कैसी दिख रही होगी कोऑर्डिनेट प्लेन में, अभी वही सीख रहे हैं। हाँ भाई। पहले तो हाँ ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। जैसे मान लो कि क्वेश्चन ये है कि एक लाइन है y इज इक्वल टू x प्लस 3 meets y एक्सिस एट पॉइंट b, मान लो पॉइंट b पे मीट कर रही है। फिर द लाइन इज रोटेटेड अबाउट b
by angle of 15 degree in clockwise direction then find the equation of new line formed या generated, जो भी लिख सकते हो. Then find the equation of new line generated. Yes, good. अभिजीत का सही आया. वेदांत का गलत है थोड़ा. नहीं, देखो क्वेश्चन क्या बोला. क्वेश्चन बोला कि एक लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3. इसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं. ये कैसा हो रहा होता. 3 पे ऐसे हो रहा होता और उसका स्लोप 1 हो रहा होता. अच्छा, स्लोप 1 होना मतलब एक बहुत ही अच्छी बात होना. क्या? एंगल 45 डिग्री. एंगल 45 डिग्री होना. मतलब ये एंगल 45 डिग्री है. ठीक है. और से इसी पॉइंट को हम लोगों ने क्या कहा, बी पॉइंट था. अब क्या किया कि इस लाइन को, जैसे मान लो ये लाइन एल है, इसको 15 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया ऐसे अबाउट द पॉइंट बी. मतलब तुम ये समझो कि पॉइंट बी पे हिंज था और वहां से क्लॉकवाइज घुमाया. तो क्लॉकवाइज घुमाने कितने डिग्री घुमाया? 15 डिग्री घुमाया है मैंने. तो 15 डिग्री घुमाने के बाद ये से एल डैश ऐसा आ जाता. अच्छा, ये तो पॉइंट 3 ही रहता. ये वाला एंगल बताओ कितना हो जाता? 30 डिग्रीज. 30 हो जाता है ना. ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाता. तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है मतलब ये लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप 1/√3. 1/√3. 1/√3. और सी की वैल्यू 3. सॉरी, सी की वैल्यू सी लिख दिया मैंने. सी की वैल्यू 3. तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन में
15 डिग्री क्लॉकवाइज ना बोल के केवल ऐसा कह रहा था कि 15 डिग्री रोटेट किया हम लोगों ने। इसमें दो आंसर होते हैं। दो आंसर होते हैं सर। हाँ, उस केस में दो आंसर होते हैं, एक तो ये वाला आता और एक 60 डिग्री 60 डिग्री वाला लेना एक पड़ता। 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग भी आ जाता। तो वो क्वेश्चन तुमको ध्यान से पढ़ना है, वो क्वेश्चन तुमको ध्यान से पढ़ना है कि केवल वन साइडेड रोटेट किया कि दोनों साइडेड रोटेट कर सकते हैं हम लोग। समझ में आई बात इस क्वेश्चन में? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था हम लोग का क्या, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और ये जो इंटरसेप्ट जो सी होता है वो कौन सा इंटरसेप्ट होता है? वाई इंटरसेप्ट होता है। अब सेकंड फॉर्म आता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का क्या मतलब है कि एक पॉइंट दिया होगा जिसके थ्रू लाइन पास कर रही होगी और स्लोप दिया होगा लाइन का। ठीक है, एक पॉइंट दिया होगा और लाइन का स्लोप दिया होगा, तो उससे क्या होगा कि एक यूनिक लाइन जनरेट होगी। तो जैसे मान लो से इसका प्रूफ अगर मैं देखूं तो जैसे मान लो कोई पॉइंट है से x1, y1 जिसके थ्रू लाइन पास कर रही है और उस लाइन का स्लोप m है। उस लाइन का स्लोप क्या है? m है। m इज द स्लोप और इसका इक्वेशन लिखना है। तो हम लोग ने पॉइंट P अज्यूम कर लिया x, y लाइन पे, कोई भी जनरल पॉइंट P अज्यूम कर लिया। तो याद है मैंने स्लोप सिखाया था, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बोलो। यस Yes, सर। sir. यस सर। लास्ट क्लास में शायद सीखा था या लास्ट टू लास्ट क्लास जो उसमें सीखा हूँ। स्लोप इज, अब देखो एक तो पॉइंट y हो गया, दूसरा y1 हो गया, तो y माइनस y1, एक पॉइंट x हो गया, दूसरा पॉइंट x1 हो गया, बोल अपॉन x माइनस x1। तो बस y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ये क्या हो गया हमारा? पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया। यहाँ पे स्लोप पुट करेंगे और यहाँ पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे, x और y कोऑर्डिनेट। y minus y1 is equal to m times x minus x1. This is point slope form of line. ठीक है, ओके। अब देखो जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लो कि एक पॉइंट है 2,3 और स्लोप है -1/4। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। चलो हो गया, बहुत सिंपल सा है।
आंसर आया होगा 4y प्लस x इज इक्वल टू 14। ठीक है, फोर वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 14। अब देखो मैं शॉर्टकट तरीका बताने जा रहा हूँ कि इसको डायरेक्टली कैसे लिखना है। मतलब एक तो तरीका था कि तुम ऐसे करते कि y माइनस थ्री इज इक्वल टू -1/4 x माइनस टू, फिर उसके बाद टर्म्स को रीअरेंज वगैरह कर रहे होते। ठीक है, अब डायरेक्टली कैसे लिखना है वो देखो। तुम ऐसे सोचो कि स्लोप -1/4 कब बनता, जैसे अगर मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे स्लोप को -1/4 होना होता। अगर इसका मतलब अगर मैं इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करता, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, इस 4 को मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो 4y बनता और फिर इधर -x बचता केवल। तो इसलिए मैंने इधर 4y प्लस x लिख लिया। ठीक है, इधर क्या लिख लिया, 4y प्लस x। अब इधर कांस्टेंट लिखना है, तो अब वो कांस्टेंट लिखने के लिए ना, जो लेफ्ट हैंड साइड x और y में एक्सप्रेशन है उसमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट डाल दो। तो 4 इंटू 3 प्लस x की जगह 2 मतलब 14। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। जैसे मान लो पॉइंट P है 2,1 और स्लोप है 3/4 से स्लोप है। तो तुम ऐसे सोचते, पहले तो ऐसे सोचते, मतलब पहली लाइन ऑफ थिंकिंग ऐसे होती कि मेरा y इज इक्वल टू 3/4 x टाइप का होना चाहिए था प्लस कुछ। तो इस 4 को जब मैं इधर लेके आता तो 4y हो जाता। तो मेरे किस फॉर्म का लाइन का इक्वेशन होता, 4y माइनस 3x। अब कांस्टेंट फाइंड करने के लिए क्या किया, इसी एक्सप्रेशन में जैसे y की जगह 1 डाल दिया तो 4 और x की जगह 2 डाल दिया तो 3 माइनस 2 6 विच इज -2। आया समझ में? यस सारे बच्चों को समझ में आया? एक बार जल्दी से बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। तो हम लोग को कैसे करना है, हम लोग को ऐसे कभी नहीं करना है, मतलब दैट विल बी टाइम टेकिंग। अपने को इस तरीके से करने की कोशिश करनी है, तो हो जाए। 2-3 क्वेश्चन है सही। जैसे मान लो क्वेश्चन करो तुम लोग, P है 3,5, स्लोप है -2, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन P है 1,-4, स्लोप है -3/4। तीसरा क्वेश्चन P है 0,1, स्लोप है 4। चलो 1 मिनट के अंदर तीनों आंसर कर दो। गुड, सोनल ने कर लिया। और किसका इसका हुआ, सत्यम,
जोहेब, फिर किसी का नाम नहीं लिखा, BS023, कौन है भाई BS023? वेदांत, ओके। तो पहला पार्ट देखो, स्लोप -2 है, तो मतलब मैं ऐसे लिखता हूँ y इज इक्वल टू -2x, तो इधर आ जाएगा तो y + 2x इज इक्वल टू, अब y की जगह 5 डाल दिया और x की जगह 3 डाल दिया, 11 बन गया। दूसरा पार्ट है स्लोप -3/4, तो y इज इक्वल टू -3/4, मतलब 4y + 3x, y की जगह -4 डाल दिया तो -16, x की जगह 3 डाल दिया तो +3, मतलब -13। तीसरा पार्ट है स्लोप 4, मतलब वैसे तो y इज इक्वल टू 4x लिखता, तो मतलब y -4x, y की जगह 1 डाल दिया और x की जगह 0 डाल दिया, मतलब y -4x इज इक्वल टू 1। ठीक है, सबको समझ में आ गया कैसा हो रहा होगा? यस सर। Yes, sir. चलो फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तो ये हम लोग ने बी पार्ट पढ़ा। बी पार्ट क्या था? पॉइंट स्लोप फॉर्म, मतलब एक पॉइंट दिया हो जिससे लाइन पास कर रही हो और स्लोप दिया हो जिससे लाइन पास कर रही हो, सॉरी स्लोप लाइन का दिया हो। अब तीसरा होता है 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो 2 पॉइंट फॉर्म, अगर जैसे मान लो 2 पॉइंट्स नोन हो लाइन के ऊपर, जैसे कोई बोल दे कि इन 2 पॉइंट से लाइन पास कर रही है, तो उससे एक यूनिक लाइन बनेगी क्या? तो हम लोग को हमेशा क्या सोचना है कि लाइन के इक्वेशन के लिए हम लोग को 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक तो स्लोप और एक पॉइंट। ठीक है, अच्छा पॉइंट तो यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, तो वो सफिशिएंट है। क्या मैं लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ? Yes, sir. निकाल सकता हूँ। 2 पॉइंट अगर नोन है तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1, वो निकाल सकते हैं हम लोग। तो अब जो हम लोग के पास वो वाला फॉर्मूला था y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1, जो पॉइंट स्लोप वाला फॉर्मूला था, वहाँ पे m की जगह ये पुट कर दोगे, तो y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये हो गया इंटू x - x1। ठीक है, अब किसी को लग रहा होगा कि सर यहाँ पे जो लेना है वो x1 y1 ही लेना है क्या, मतलब पॉइंट P ही लेना है क्या, कि पॉइंट Q भी ले सकते हैं? तो ऐसा जरूरी नहीं कि पॉइंट P ही लेना है, तुम पॉइंट Q का भी कोऑर्डिनेट ले सकते हो। मतलब जैसे इससे लाइन का इक्वेशन आता, और अगर तुम y - y2 इज इक्वल टू, स्लोप की जगह तो यही लिखा, x - x2, तो इससे भी जो आएगा वो सेम लाइन का ही इक्वेशन आएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला फॉर्मूला जो, मतलब एग्जैक्टली ये वाला फॉर्मूला बहुत कम यूज करते हैं। अगर हम लोग को 2 पॉइंट्स नोन होंगे तो लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए पहला मैं क्या सोचूंगा कि क्या ऑब्जर्वेशन बेस्ड
मेरे को लाइन का इक्वेशन मिल रहा है क्या? जैसे याद है मैंने एकदम स्टार्टिंग में सिखाया था कि क्या मैं ऑब्जर्वेशन बेस्ड निकाल सकता हूँ क्या? अगर वो हो जा रहा है तो वेल एंड गुड। अगर ऑब्जर्वेशन बेस्ड नहीं निकाल पा रहा हूं देन मैं लाइन का स्लोप फाइंड करूंगा और एक पॉइंट यूज करूंगा और फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म से ऊपर जो टेक्निक सिखाई जल्दी से उससे कर लेंगे। समझ में आया? बोलो स्टूडेंट्स, ये क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो आगे बढ़ा जाए अपने। जैसे मान लो क्वेश्चन है कि एक पॉइंट है 2,7 और दूसरा पॉइंट है 10, 5,10। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। चलो, कितने लोग का हो गया? तो क्या इसको मैं ऑब्जर्वेशन बेस्ड कर सकता था क्या इस क्वेश्चन को? Yes, sir. देखो, दिस माइनस दिस 5 आ रहा है, दिस माइनस दिस ये भी 5 आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता था y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। लिख सकते थे y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। सर अगर डिफरेंस सिर्फ इक्वल होगा तभी ऐसे कर सकता है। हाँ, डिफरेंस इक्वल होता या सम इक्वल होता। ठीक है, अच्छा, अच्छा। आपने एक पॉइंट बोला कि ऐसा आता तो ऑब्जर्वेशन करना, दूसरा पॉइंट नहीं समझा। हाँ, दूसरा प्रॉपर टेक्निक से, जैसे मान लो इस लाइन का स्लोप लिख लिया 10 माइनस 7 होल अपॉन फिर तो 5 वही माइनस। जो आपने फॉर्मूला दिया उसी से करना है ना। हाँ हाँ, उससे स्लोप 1 आ गया। अब स्लोप 1 आ गया, इसका क्या मतलब है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस समथिंग आता है, मतलब y माइनस एक्स इज इक्वल टू। अब तुम चाहे p यूज कर लो चाहे q यूज करो, आंसर सेम आएगा। जैसे मान लो मैंने p यूज किया तो 7 माइनस 2 विच इज 5, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, अच्छा जैसे क्वेश्चन है 2,4 and 3,9, find equation of line। सर लाइन नहीं बनेगा ना, लाइन नहीं बनेगा ना हाँ सर, लाइन तो बनेगा। सर। So y equals x square आएगा मतलब। सर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है ना। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, मतलब ऑब्जर्वेशन बेस्ड तुम्हारा काम नहीं होने वाला, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से निकालना पड़ेगा। सही नहीं समझा। देखो, बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि y
ये जो पैटर्न बन रहा है वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का बन रहा है, ठीक है। हाँ सर, बट उसके थ्रू पर एक लाइन कांस्टेंट भी पास कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये तो लाइन है ही नहीं, ये तो लाइन का इक्वेशन है ही नहीं। तो अब हम लोग को लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए जो प्रॉपर मेथड है वो यूज करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन बेस्ड वाली चीज काम नहीं करेगी। मतलब से 2,4 है और 3,9 है, तो 2 पॉइंट से तो हमेशा एक यूनिक लाइन पास करेगी ही, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो नॉट नाउ व्हाट विल आई डू, आई विल फाइंड द स्लोप। y minus 5x equal to minus 6. 9 माइनस 4 होल अपॉन 3 माइनस 2 बोले तो 5, तो स्लोप 5 है। मतलब y इज इक्वल टू 5x लिखता, मतलब y माइनस 5x इज इक्वल टू, अब जैसे मान लो कोई भी पॉइंट यूज कर लो, जैसे मान लो मैं पॉइंट P यूज कर लेता, पहला वाला पॉइंट 4 माइनस 10 विच इज माइनस 6, सो y माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 6। ये आंसर आ गया। तो ऑब्जर्वेशन बेस तभी काम करेगा जब लीनियर टाइप की चीज बन रही हो, एक्स और वाई में लीनियर बन रहा हो, तब ऑब्जर्वेशन काम करेगा। नहीं तो फिर प्रॉपर तरीका तो है ही, उससे तो कर ही सकते हो कभी भी। ठीक है, इतना यस समझ सर। में आया। हाँ सर। अच्छा, अब जैसे नेक्स्ट है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन। जैसे मान लो कि एक लाइन है, यस, उनके स्लोप्स इक्वल होंगे। जैसे ये लाइन गिवन है ax प्लस by, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि मान लो कोई लाइन ले लेते हैं 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इसके अगर पैरेलल मेरे को लाइन लिखनी है से l डैश, तो उसमें क्या खास बात होगी कि जो x और y का जो कॉम्बिनेशन है वो तो सेम होगा, बस कांस्टेंट टर्म चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के पैरेलल जो होगी वो कौन सी होगी, 3x प्लस 4y प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ समझ में आया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों के स्लोप्स इक्वल होंगे। स्लोप ऑफ l एंड l डैश आर इक्वल। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन हो कि फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू 2x plus y minus 4 is equal to 0 and passes through 1, 3 and passes through 1, 3।
ओ सॉरी, फिर से सुनो कि हम लोग को क्या मैटर करने वाला है। अगर पैरेलल लाइन लिखनी है तो इसका जो x और y वाला जो रिलेशन है, जैसे 2x प्लस वाई है, तो इधर भी 2x प्लस वाई लिख लो बस, रिक्वायर्ड लाइन का। और कांस्टेंट टर्म फाइंड करने के लिए क्या करो, ये जो पॉइंट है उसको 2x प्लस वाई में पुट कर दो। तो 2 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 विच इज 5। तो रिक्वायर्ड लाइन क्या हो गई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। समझ में आई बात कैसे लिखना है? ओके, तो एक क्वेश्चन खुद से कर लो, एक और। 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है। इससे पैरेलल एक लाइन चाहिए which passes through 1, 2। जल्दी से तुरंत आंसर बताओ बिना कैलकुलेट किए। यस, गुड। तो वेरी डन। देखो इसके पैरेलल चाहिए, मतलब इसका x और y कंपोनेंट तो सेम रख दिया। तो रिक्वायर्ड लाइन क्या हो गई, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू, अब 1, 2 इसमें डाल दिया, तो 3 माइनस 8 विच इज माइनस 5। तो रिक्वायर्ड लाइन इज 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 5। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा जैसे मान लो होता इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। तो उसमें हम लोग कौन सी चीज यूज कर रहे होते, क्या आइडिया यूज कर रहे होते? स्लोप का प्रोडक्ट -1 स्लोप होता का है। प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाए, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम लोग करो अब कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन which is perpendicular to 2x minus 3y plus 4 is equal to 0 and passes through 1, 2।
नहीं, आंसर आ रहा है 2y + 3x = 7। ये कितने लोग का आ गया आंसर? तो अब इसको हम लोग कैसे करते हैं? पहले तो इस लाइन का स्लोप निकालते हैं। तो इस लाइन का स्लोप क्या होता? 2/3। अच्छा, m1 × m2 = -1 है, मतलब m2 क्या हो जाता? -3/2। तो जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप -3/2 हो जाता। तो हम लोग अब लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? मैं ऐसे लिखता y = पहले -3/2x लिखता, फिर ऐसे सोचता कि 2y + 3x हो जाता। तो 2y + 3x = अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डाल दिया होता। 2 × 2 4 + 3 7। तो 3x + 2y = 7। ये हम लोग को रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन आ गया। ठीक है। अच्छा, पता है अब हम लोग यहाँ से यहाँ पे डायरेक्टली भी आ सकते हैं, तो एक शॉर्टकट ट्रिक होती है। अब वो शॉर्टकट ट्रिक क्या होती है कि क्या किया करो कि जैसे x और y के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर दो और उनके बीच के साइन को रिवर्स कर दो। जैसे 2x - 3y था, तो परपेंडिकुलर के लिए मैं क्या करता? 3x और 2y करता और उनके बीच में माइनस साइन था तो प्लस साइन लगा देता। ठीक है। जिसे मान लो होता 4x + 5y, तो परपेंडिकुलर के लिए मैं क्या करता? इनको इंटरचेंज कर देता, x और y के कोफिशिएंट को। तो 5x और इधर 4y और बीच में माइनस साइन लगा देता। और फिर कांस्टेंट टर्म फाइंड करने के लिए क्या करता बताओ? कांस्टेंट टर्म फाइंड करने के लिए x और y सब्स्टिट्यूट कर देते पॉइंट से। हाँ, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देते अपने। इतना समझ में आया? बोलो बच्चों, एक बार जल्दी से बताओ, ये चीज क्लियर है? सब लोग कमेंट करो कि Yes, sir. डायरेक्टली कैसे करना है परपेंडिकुलर के लिए। तो जैसे से क्वेश्चन होता हमारा कि 5x - 3y + 7 = 0 है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन perpendicular to above line and passes through 2, -3। चलो तुरंत बताओ आंसर।
तो अब देखो इन 5x और 3y है, तो इधर के परपेंडिकुलर के लिए क्या लिखेंगे 3x और 5y, बीच में माइनस था तो प्लस हो गया। बस अब इज इक्वल टू कांस्टेंट के लिए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पुट कर देंगे 6 माइनस 15 विच इज -9। तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -9। ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, जो है प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा बीच में। बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। पहले बीच में माइनस था तो अब क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अगर बीच में प्लस होता, दोनों के बीच में प्लस होता तो क्या आता, माइनस आता। ओके, तो आज के लिए अपने इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो आज का समझ में आ गया सबको। Yes, sir. Yes, sir. तो गुड बाय। Bye, sir. Thank you, sir. बाय सर। बाय।
हेलो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैं होस्ट कौन कर रहा है?